बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 16 नाइन्थ कंप्यूटर साइंस। बच्चे, आज के लेक्चर में हम फर्दर मेमोरी से मुतल्लिक कुछ पढ़ेंगे और आज चैप्टर नंबर 2 में मेमोरी का सेक्शन मुकम्मल हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 जैसे मैंने पहले बताया था कि 3 हिस्सों पर मुश्तमिल था। पहला नंबर सिस्टम पर मुश्तमिल था, वो हमने पढ़ लिया था। पिछला लेक्चर हमने मेमोरी से मुतल्लिक पढ़ना शुरू किया था, तो वो और आज का लेक्चर मिला के मेमोरी का हिस्सा भी मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो बूलियन अलजबरा पर मुश्तमिल होगा। तो देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या करना है। सहूलत के लिए मैंने टॉपिक्स जो हैं वो बोर्ड पे लिख दिए ताकि हमें याद रहे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और बुक के कौन कौन से पेज पे हैं। तो ये बुक का पेज नंबर 42 और 43 पे है। आज हमने एक एग्ज़ाम्पल पढ़नी है पहले, जो बुक के पेज नंबर 42 पे है। और वो एग्ज़ाम्पल किस लिए इस्तेमाल होगी कि कंप्यूटर में हमने लफ्ज़, कंप्यूटर की मेमोरी में लफ्ज़ पाकिस्तान स्टोर करना है। तो जो लफ्ज़ पाकिस्तान हमने स्टोर करना है बेटे, वो बात ये कि वो ASCII कोड की फॉर्मेट में हम उसकी वैल्यू लिखेंगे डेसिमल में, और फिर उसको बाइनरी फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। और डेटा जो कंप्यूटर में होता है हमेशा बाइट्स में स्टोर होता है, इसलिए 8 बिट्स की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद जो है हमें पता चल जाएगा कि कैसे उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी मेमोरी में। बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, इसको अभी हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। अभी सबसे पहले देखें कि जो ASCII कोड का चार्ट है वो आपकी बुक के पेज नंबर 41 और 42 पे है। आप उससे चार्ट से वैल्यूज़ देख सकते हैं। तो बोर्ड की तरफ मुतवज्जो देखें, क्या है कि पाकिस्तान को हमने कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना है। करैक्टर पाकिस्तान के कौन कौन से हैं? P कैपिटल है, AKISTAN, बाकी ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये स्मॉल हैं। याद रहे कि कैपिटल लेटर का अलग से ASCII कोड होता है, स्मॉल का अलग से ASCII कोड होता है। और इसमें आप देखें जो कैपिटल P है उसके अगेंस्ट अगर आप देखें डेसिमल में ASCII कोड की वैल्यू वो 80 है, स्मॉल a की 97 है, K की 107, I की 105, स्मॉल s की 115, स्मॉल t की 116, स्मॉल a की 97। ये रिपीट हो गई है, बेशक दोबारा लिखना चाहें लिख दें, नहीं लिखना चाहते ना लिखें। N की है 110। अब ये मैंने यहाँ पे बाइनरी में कैसे लिखा है बेटे, करना सिंपली ये है कि 80 एक डेसिमल वैल्यू है, इसको सिंपली बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 80 को अंदर रखना है, 2 पे मुसलसल डिवाइड करना है जैसे हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करते थे, और रिमाइंडर ले लेना। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1010000, ये बन गया। ये हमारे पास 60 डिजिट है। और एक हमने ज़ीरो, ये जो ब्लू कलर में है, ये हमने एडिशनल खुद लगाया, इसको 8 डिजिट पूरा किया, क्योंकि कंप्यूटर में हमेशा डेटा जो होता है वो बेटे बाइट्स में स्टोर होता है। और बाइट क्या है अभी लेक्चर में बाद में उसको तफसील से फिर डिस्कस करेंगे। 97 की वैल्यू है 1100001। अब ये 7 डिजिट्स में ये आ गई, ठीक है। जब 97 को 2 पे डिवाइड करेंगे, बिल्कुल ऐसे मैं एक करके आपको बता देता हूँ कि 80 है, 240, 0, 220, 210, 25, 2 2 ज़ा 4, 1, 2 1 ज़ा 2 0, तो 1010000, 1010000 ये आ गया। और पहले मैंने ज़ीरो किस लिए लगाया, 8 डिजिट पूरे करने के लिए, क्योंकि जो बाइट होता है उसमें 8 बिट्स होती हैं, तो इस वजह से जो है ये लगाया। सारे डिजिट्स कि ये जो थे कैरेक्टर्स, उनकी ASCII कोड वैल्यू हमने डेसिमल में लिख दी थी। अब हर एक को हमने क्या किया, ऐसे ही डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करके ये सारा कन्वर्ट कर दिया और 8 डिजिट फॉर्म में हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो कंप्यूटर की मेमोरी में जो स्टोरेज होगी वो ऐसे बाइट्स की फॉर्म में स्टोरेज होगी, और बाइट्स ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे वैल्यूज़ को, और इस तरह से ये 010100000 इस तरह से स्टोर होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमने देखना है कि स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, इंटरनल स्टोरेज क्या होती है, एक्सटर्नल स्टोरेज क्या होती है।
बेटे कोई भी ऐसा आला, कोई भी ऐसा डिवाइस जिसमें ये अहलियत हो कि वो डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रख सके और डेटा तक हमें रसाई दे, जिस वक्त ज़रूरत हो हम उसके अंदर पड़े हुए डेटा तक रसाई हासिल कर सकें, या डेटा हम रखना चाहें किसी भी मकाम पे वो डेटा रख सकें, लॉन्ग टर्म बेसिस पे रखना हो या शॉर्ट टर्म बेसिस पे रखना हो, वो डिवाइस जो है वो स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। अगर आप देखें तो स्टोरेज डिवाइसेस बेटे दो किस्म की होती हैं, एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस, दूसरे एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस ऐसे आलात होते हैं, ऐसे स्टोरेज की डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती हैं, सिस्टम यूनिट के अंदर लगी हुई होती हैं, वो डिवाइसेस इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, जैसे आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, ये इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो गई। ठीक है, और आप देखें रैम जो है ये भी इंटरनल स्टोरेज का काम आपके देती है, ये वक्ती तौर पे डेटा को स्टोर करती है। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस कौन से होंगे? ये ऐसे डिवाइसेस होंगे जो कंप्यूटर सिस्टम से बैरूनी तौर पे एक्सटर्नली पोर्ट्स के ज़रिए अटैच किए जाते हैं। ठीक है, ये सिस्टम यूनिट के साथ इसको अटैच किया जाता है, जैसे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो गया, आप देखें यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, मेमोरी कार्ड वगैरह हैं, ये सारे एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने भी जिक्र की है कि प्लग एंड प्ले डिवाइसेस क्या है। एक फ़र्क इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस के दरमियान एक और भी बताता चलूँ कि पहली बात जो हमने की थी कि इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस ये कंप्यूटर सिस्टम का जो सिस्टम यूनिट होता है उसके अंदर मौजूद होती हैं, और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस बाहर से सिस्टम यूनिट से बाहर वो कनेक्ट की जाती हैं पोर्ट्स के ज़रिए सिस्टम यूनिट के साथ। दूसरी बात, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस को अगर आपने निकालना है, उतारना है, तब्दील करना है, तो आपको कंप्यूटर सिस्टम को बंद करना पड़ेगा, पावर ऑफ करना पड़ेगा। जबकि एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस के साथ ऐसा नहीं है, वो प्लग एंड प्ले डिवाइसेस होती हैं। अब ये प्लग एंड प्ले डिवाइसेस क्या हैं, या प्लग एंड प्ले से क्या मुराद है? प्लग एंड प्ले डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं कि जिनको आप कंप्यूटर सिस्टम के साथ जब प्लग करते हैं, लगाते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम खुद ब खुद पहचान लेता है कि कौन सा डिवाइस अटैच किया गया। वो ऑटोमेटिकली उस डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर देता है, आपके डिवाइस को रेडी कर देता है आपके इस्तेमाल के लिए, और कहता है कि आप यूज़ कर लें। ठीक है, तो प्लग एंड प्ले डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होंगे कि जिनको जब आप कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम बग़ैर यूज़र की किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस के या किसी और बात के खुद ब खुद उन डिवाइसेस को पहचान लेगा कि कब वो लगाए गए, कब उतारे गए, ये पहचानेगा। दूसरी बात ये कि वो डिवाइसेस जब लगाए जाएंगे तो ये जानने के बाद कि वो कौन सा डिवाइस है, उस डिवाइस को इस्तेमाल के काबिल फौरी तौर पे बना देगा। आपको कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा, वो डिवाइस लगाते ही आप ऑटोमेटिकली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लग एंड प्ले डिवाइसेस की खूबी है और ये उनका फ़ीचर है। अब देखें एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो गया, USB डेटा ट्रैवलर हो गया, और मुख्तलिफ डिवाइसेस जब आप USB पोर्ट से लगाते हैं, आप USB पोर्ट से जब माउस को लगा लेते हैं, कीबोर्ड को लगाते हैं और मुख्तलिफ डिवाइसेस को लगाते हैं, तो ये सारी प्लग एंड प्ले डिवाइसेस हैं। वजह ये कि जब डिवाइसेस को लगाया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम को पता चल जाता है कि कौन सा डिवाइस लगा है, वो ऑटोमेटिकली इसको कॉन्फ़िगर कर देता है, आपके लिए रेडी कर देता है, और वह डिवाइस आप कंप्यूटर सिस्टम के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये फ़ायदा है प्लग एंड प्ले डिवाइसेस का, और इन डिवाइसेस को प्लग एंड प्ले डिवाइसेस कहा जाता है। फर्दर इसमें देखें कि मेमोरी और स्टोरेज के दरमियान फ़र्क क्या है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे हमने देखना है कि मेमोरी और स्टोरेज में जो फ़र्क है, पहला जो फ़र्क है कि मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में वो लोकेशन होगी, वो डिवाइस होगा, वो जगह होगी जहाँ पे जो भी रनिंग एप्लीकेशंस होंगी या जिस डेटा पे कंप्यूटर सिस्टम ने काम करना होगा, वहाँ पे वो डेटा लोड होगा, वो इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स, ऐप्स लोड होंगी, प्रोसेसेस लोड होंगी, वो मेमोरी कहलाएगी। और स्टोरेज वो डिवाइस है कंप्यूटर सिस्टम में, वो प्लेस है, वो जगह है जहाँ पे आर्जी या मुस्तकिल तौर पे डेटा को रखा जाता है। ये मेन डिफरेंस है। अगर आप देखें कि मेमोरी जो है
इसकी नहायत तेज़ रफ्तार होती है, स्टोरेज इसके निस्बत थोड़ी सी कम रफ्तार होती है, लेकिन आजकल स्टोरेज डिवाइसेस वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार आ गए हैं। मेमोरी की गुंजाइश कम होती है, स्टोरेज की गुंजाइश ज़्यादा होती है। मेमोरी जो है जिस टेक्नोलॉजी से बनती है वो बड़ी महंगी होती है, इस वजह से ये डिवाइसेस आपको महंगे मिलते हैं। और स्टोरेज जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बनाई जाती हैं वो निस्बतन चीप होती हैं, इस वजह से ये जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो आपको निस्बतन सस्ते मिल जाते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म पे डेटा या शॉर्ट टर्म में डेटा स्टोर करना हो तो हम स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं, और मेमोरी जो है वो आर्जी तौर पे जब प्रोसेसेस जहाँ पे लोड होते हैं वो जगह मेमोरी कहलाती है। और इसके अलावा देखें जो प्राइमरी आपकी स्टोरेज होती है जिसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं वो उसको मेमोरी कहा जाता है, और जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है या सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है बेसिकली वो स्टोरेज के ज़िम्मे में आती है। मेमोरी बेसिकली इंटरनल मोस्टली होती है, ठीक है, स्टोरेज जो है मोस्टली वो एक्सटर्नल होती है। तो ये चंद मेन जो मैंने डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद अब फर्दर जो है वो हमने देखना है कि कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट्स कौन कौन से हैं, बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, और फर्दर जो मेमोरी को मेजर करने के जो यूनिट्स हैं उन यूनिट्स का आपस में रिलेशन क्या है उसको हम एक टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है वो सारे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें कि कंप्यूटर में जो बिट उससे क्या मुराद है। कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी को स्टोर करने के लिए जो सबसे छोटा मेमोरी एलोकेशन यूनिट है, वो सबसे छोटा यूनिट जिसे मख्तस किया गया कि ये मेमोरी में कुछ वैल्यू स्टोर करनी हो, कुछ चीज़ स्टोर करनी हो, तो वो क्या है, वो बिट कहलाता है। जैसे देखें इंसानी जिस्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स में जो सबसे छोटा यूनिट है वो सेल है। एक दीवार है, दीवार में देखें उसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो ईंट है। ऐसे ही जब मेमोरी है, मेमोरी में सबसे छोटा एलोकेशन यूनिट, जो सबसे छोटा यूनिट मुख्तस किया गया वो बिट है। और उसके बाद क्या है, बाइट क्या होता है। कुछ बिट्स, वो कुछ कितने 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाते हैं, और ये डेटा स्टोरेज का बेसिक यूनिट है। कंप्यूटर में याद ये रहे कि डेटा कभी भी बिट्स की फॉर्म में स्टोर नहीं होता बल्कि बाइट्स की फॉर्म में स्टोर होता है। मसलन अगर हमने लफ्ज़ कंप्यूटर को स्टोर करना हो तो कंप्यूटर में देखें वर्ड हरफ कितने हैं, लेटर्स कितने हैं, COMPUTER 8 इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये 8 बिट्स में स्टोर हो जाएगा, नहीं, हर लेटर के लिए आपको 1 बाइट चाहिए और ये 8 बाइट्स में लफ्ज़ कंप्यूटर स्टोर होगा। अच्छा, अब ज़रा देखें फर्दर मेमोरी में क्या है। 4 बिट्स का जो यूनिट होगा उसको हम एक निबल कहेंगे, और 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाएंगे, और बाइट बेसिक यूनिट है स्टोरेज का। कंप्यूटर में जो भी चीज़ स्टोर होनी होती है वो बाइट्स की फॉर्म में स्टोर होती है, बिट्स में स्टोर नहीं होती। बाइट्स किस पर मुश्तमिल होता है, बिट्स पर मुश्तमिल होता है। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। इसके बाद देखें किलो बाइट, ये 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। देखें असल में ये 2 raised to the power 10 1024 के इक्वल होता है। किलो इसको क्यों क्या कहा गया, किलो का तो मतलब होता है 1000। तो अब चूँकि ये 2 के या बेस 2 सिस्टम में ये यूनिट्स हैं और 2 की पावर्स में इसको एक्सप्रेस करना था, तो बजाय ये कि एक नया मेजरिंग यूनिट सिस्टम ही बनाया जाता जिससे नए मसाइल बनते, उनको डील करना मुश्किल होता, तो ये किया गया कि ऑलरेडी जो सिस्टम चल रहा था उसी सिस्टम को यूनिट्स मुस्तार लेके और काम चला लिया गया। अब किलो 1000 के इक्वल होता है, और 1024 जो बाइट्स हैं वो तकरीबन 1000 के करीब ही हैं, सिर्फ 24 बाइट्स ज़्यादा। इस वजह से 1024 बाइट्स को किलो बाइट्स ही कह दिया गया। तो अगर आपसे कोई आर्ग्यू करता है जी कि किलो बाइट में तो 1024 बाइट्स नहीं होने चाहिए, 1000 बाइट्स होने चाहिए, तो वो गलत कह रहा होगा कि किलो हमेशा बाइट ये उसके चूँकि 1000 के करीब करीब है 1024, इस वजह से इसको किलो कहा गया।
और किलो में 1024 बाइट्स, ये 2⁻10 बाइट्स के इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद देखें 1 मेगाबाइट, इसको MB कहा जाता है। ठीक है, तो ये 1024 किलोबाइट के इक्वल होगा। तो अगर आप देखें 1024 की पावर 2, 1024 मल्टीप्लाइड बाय 1024, तो ये 1024 स्क्वायर ये बाइट्स के इक्वल हो जाएगा। अगर इसको हम बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं, किलोबाइट्स में कन्वर्ट अगर रहने देंगे तो ये 1024 KB के इक्वल हो। ऐसे ही 1 GB गीगाबाइट, ये 1024 मेगाबाइट MB के इक्वल है। या अब मेगाबाइट में कितने हैं, 1024 की किलोबाइट, और 1024 जो किलोबाइट में कितने बाइट्स हैं, 1024, तो इसलिए देखें 1024 की पावर 3 बन गया और ये बाइट्स में इक्वल है। 1 टेराबाइट, इसको TB से हम जाहिर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1024 गीगाबाइट्स के बराबर आ जाएगा, GB के बराबर, और ये 1024 की पावर 4 बन जाएगा। ऐसे ही 1 पीटाबाइट, ये 1024 टेराबाइट के इक्वल आ जाएगा और 1024 की पावर 5 बन जाएगा जब आप इसको बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चे ये था आज का लेक्चर, और हमने जो चैप्टर 2 का सेक्शन था मेमोरी का, वो सारे का सारा डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बूलियन अलजबरा से मुतल्लिक स्टडी शुरू करें। अल्लाह हाफ़िज़।